बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे और बड़ी संख्या में यहां पर बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन जिस मकसद के लिए यह बैठक बुलाई गई, वो बैठक का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे और तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन एसआर के ग्रुप ने इस बैठक से किनारा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर घर कांग्रेस अभियान को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन एसआर के गुट की तरफ से अगर बात करें तो न कुमारी सैलजा इस बैठक में पहुंची हैं, न ही रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में पहुंचे और न ही किरण चौधरी इस बैठक में पहुंचे। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक खत्म हुई। टीना कमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। टीना जी, ये बैठक जिस मकसद के साथ बुलाई गई, वो लगता नहीं कि वो मकसद पूरा हो पाया इस तरह से। जी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस प्रकार से अगर आपने सैलजा जी के बारे में कहा और सुरजेवाला जी, ये सब लोग जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका जिस तरीके से दिल्ली में आज एआईसीसी में बैठक हुई है और वहां पर आप देखेंगे कि जो कैप्टन अजय साहब ओबीसी चेयरमैन है, तो उनका मौजूद रहना वहां अनिवार्य था। वो बैठक में मौजूद रहे। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और खड़गे साहब के द्वारा। और जिस तरीके से बैठकों में ऐसा होता है कि किसी नेता को कोई भी ऐसा कोई आवश्यक कार्य हो, काम हो, तो वो बैठक में जाने से इनकार भी कर देता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, एकजुटता पूरी तरीके से है और जिस तरीके से खड़गे जी की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता। बैठक हमारी सक्सेसफुल रही, सफलतापूर्वक जो बैठक रही, ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहित करने की बात है। जी नहीं, लेकिन टीना जी, अगर बात की जाए इस बैठक को बुलाने का मकसद ही यही था कि जो हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर के इस तरह की जानकारी सामने आई कि कांग्रेस का हाईकमान नाराज है और एकजुटता यहाँ पर दिखाई जा सके, इसीलिए तो ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें देखिए, आपने जिक्र किया ये रणदीप सुरजेवाला का, जी कुमारी सैलजा का, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गई, लेकिन मैं जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मीडिया में जो अटकलें लगाई जाती हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है नाराजगी है, कांग्रेस के हाईकमान ने ये आदेश दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं। आप चाहे कोई और राज्य उठाकर देख लीजिए, हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां पर जिस तरीके से इससे पहले भी कहा गया था कि देखिए, चुनाव से पहले उन लोगों में जो है गुट बने हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे हिमाचल हमने जीत दिया। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी हम लोगों की लीडरशिप पूरी तरीके से एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव चाहे दिल्ली में बैठक हो चाहे हरियाणा में हो, हमारे हाईकमान के पास सारी खबरें पहुंचती है, सब उनके पास जानकारी होती है। अगर कोई नेता नहीं आ पाता तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब कोई नेता नहीं पहुंचता तो उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, कि सूचित कर दिया जाता है कि वो आज आने में असंभव है, असमर्थता है, इस वजह से मीटिंग्स में नहीं आ पाते हैं। चलिए, प्रोफेसर विदुरावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विदुरावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदुरावल जी, मुख्य विरोधी दल हरियाणा में कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी
लेकिन जी। फिर वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है जिस स्थिति के लिए बैठक बुलाई गई थी, उस मकसद पर लगता है मंथन हुआ नहीं कांग्रेस में। तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसको बैठक में बुलाएं और कौन उनकी बैठकों में आए। ये कांग्रेस का निजी अंदरूनी मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नहीं, सरोकार आपके नहीं है। प्रतिद्वंदी हैं, आप अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और उनकी तैयारियों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते ना। देखिए, उनकी तैयारियां तो सिर्फ फुटबॉल की हैं। उनकी तैयारियां तो जो जो कुर्ता फाड़ बैठ के रहती हैं उनकी, इस बैठक में तो कोई किसी ने किसी का कुर्ता नहीं फाड़ा, ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। नहीं पहुंचे। आमतौर पर कांग्रेस की बैठकें होती हैं तो उसमें कोई किसी का कुर्ता फाड़ देता है, कोई जूते चप्पल चला देता है, जूतों के अंदर खीर बंटती है। ये आम एक समय हमने देखा है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हुई हो तो भाई जिनके साथ हुई है उनके प्रति हमारी सांत्वना है। लेकिन अगर नहीं हुई है तो ये अच्छी बात है, और शायद ये ना हो इसलिए ही शायद बाकी लोग नहीं आए। लेकिन मूल बात क्या है, जो पूरे देश के अंदर घूम घूम कर गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके खुद के घर के अंदर गठबंधन नहीं है, उसके खुद के साथियों को एक साथ नहीं बिठा सकती। तो फिर इस प्रकार का अभी पीछे इन्होंने हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम मिलाया। जब दिल से दिल मिलते ही नहीं तो हाथ से हाथ जोड़ने का क्या फायदा। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसको छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। अब ये इस प्रकार से जैसे कंगाली में आटा गीला होता है, कांग्रेस का ठीक वही हाल है। कांग्रेस की एक कंगाली है, जनता इनको वोट नहीं देना चाहती, एक के बाद एक प्रदेश बुरी तरह हार रहे हैं, और खुद कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से जो हैं इनका बुरा हाल चल रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो ये विदु रावल नहीं बोल रहे, विदु रावल का अहंकार बोल रहा है, भाजपा का अहंकार बोल रहा है। इस समय जनता दिख रहा है, ये आपका अहंकार बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। टीना जी, आपने का वादा किया था, टीना जी, वादा किया था एम्स देने का, क्या वादा पूरा हो गया? नहीं टीना जी, जो बैठक आपकी हुई है, टीना जी जो बैठक आज आपकी हुई है उसके मकसद के बारे में भी स्थिति साफ है कि मकसद उसका यही था ताकि कांग्रेस में एकजुटता दिखाई जा सके। और ये इस बात में भी कोई दो राय है नहीं कि कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। जब ग्राउंड जीरो पर आपके पर्यवेक्षक गए तो वहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली आपस में। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है, ना कि इस तरीके की कोई इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो उस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ये बैठक जो है ये लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के लेकर हुई है, और लोकसभा की चुनाव को लेकर हम AICC में भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो हरियाणा में भी जारी है वो मीटिंग्स का दौर। लेकिन ये बार बार कहना, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार एम्स देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आप लोगों के यहाँ पर आपके यहाँ तो लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए है, के अंदर 4-4 थप्पड़ चढ़ते हुए देखा है लगातार कार्यकर्ता। देखा किसी ने? हितेंद्र जी, देखा ऐसी कोई बैठक आपने सुनी है ऐसी कोई बैठक? ये एक बार करेक्ट तो कीजिए इन्हें, ये कुछ भी बोलती जाए आपके चैनल पर, ये तो ठीक नहीं है ना। आप लोगों का देखा है मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ कार्यकर्ता पिटते हुए दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिटते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे हरियाणा में नहीं है। आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में हम लोग एकजुटता के साथ आपको हराने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बन गई। हरियाणा में भी आशीर्वाद देंगे, हरियाणा में भी बनेगी फिर से, और दे ही रही है। चले बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी, आप हमारे साथ जुड़े। टीना कर्मवीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इस बात को लेकर के चर्चा आपने की, क्योंकि कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी, हरियाणा कांग्रेस की यह बैठक थी। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की, लेकिन जिस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि SR के गुट क्या इस बैठक में आएगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसको लेकर के अब सवाल लगातार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।